राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे जेठ की गर्मी में ये 12 चीजें धीमा जहर है, इसलिए भूल कर भी गर्मी के मौसम में इसे ना खाएं। चलिए जानते हैं। सावधान, क्या आप जानते हैं कि जेठ की इस जलती हुई दोपहर में आपकी रसोई में रखा अमृत कब जहर बन जाता है? आप सेहत समझकर बादाम खा रहे हैं या सुकून के लिए रात में ठंडी दही, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यही वो गलतियां हैं जो आपके शरीर के अंदर एसिड की भट्ठी जला रही है। सूरज अपने चरम पर है और आपके पाचन की आग ठंडी पड़ चुकी है। ऐसे में अगर आपने वो 12 चीजें खाई जिनका जिक्र मैं आगे करने वाली हूं, तो यकीन मानिए आप अनजाने में ही हॉस्पिटल का बिल भरने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको डराने नहीं बल्कि इस मौत जैसी गर्मी से बचाने आई हूँ। जानेंगे वो 12 चीजें जो इस मौसम में आपकी शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड, जेठ का कहर, 12 दुश्मन आपकी किचन में। चलिए जानते हैं। पहला, रात का दही। रात का दही, जी हाँ दोस्तों, रात का दही सुकून या सजा। दही को हम अक्सर ठंडा समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से इसकी तासीर अभियंदी होती है। जेठ के महीने में सूरज ढलने के बाद शरीर का मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। जब आप रात को ठंडा दही खाते हैं तो यह शरीर की सूक्ष्म नसों में रुकावट पैदा करता है। यह आपके शरीर में कफ और पित्त का असंतुलन पैदा करता है। रात के सभी दही पूरी तरह पच नहीं पाता और पेट में सड़ने लगता है, जिससे आम टॉक्सिन बनते हैं। यही कारण है कि सुबह उठने पर आपको गले में खराश, जोड़ों में भारीपन या चेहरे पर सूजन महसूस हो सकती है। अगर आप इसे रोजाना रात में खा रहे हैं तो यह भयंकर एसिडिटी और त्वचा रोगों का कारण बन सकता है। दही खाना है तो केवल दोपहर में खाएं, वह भी खूब मथ कर छाछ के रूप में, जिसमें भुना नमक और काला नमक मिला हो। दोस्तों, आगे हम जानेंगे नंबर 2, सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों का तेल, उत्तर भारत में सरसों का तेल सबसे लोकप्रिय है, लेकिन जेठ की गर्मी में यह आपके शरीर के लिए किसी विस्फोट से कम नहीं। सरसों का तेल प्रकृति में तीक्ष्ण और बेहद गर्म होता है। जब बाहर का तापमान 45 डिग्री के पास हो, तब सरसों के तेल में बना भारी खाना आपके खून में गर्मी बढ़ा देता है। इससे हाथ पैरों में जलन, आंखों में लालिमा और पसीने में बहुत ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है। यह तेल आपके लीवर को उत्तेजित करता है, जिससे पेट में मरोड़ और दस्त की समस्या हो सकती है। इस मौसम में आयुर्वेद नारियल तेल या मूंगफली के तेल की सलाह देता है, जो शरीर को भीतर से शीतल रखते हैं। याद रखिए, इस तपती धूप में सरसों का तेल आग में घी डालने जैसा काम करता है। फ्रेंड्स, आगे हम जानेंगे तीसरा, मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना औषधीय गुणों की खान है, पर जेठ के महीने में एक सूखा दुश्मन बन सकता है। मेथी की प्राकृतिक रुच होती है। यह शरीर की प्राकृतिक नमी और लुब्रिकेशन को सोख लेता है। अगर आप शुगर या जोड़ों के दर्द के लिए मुट्ठी भर मेथी खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इस मौसम में मेथी आपके शरीर के ऊतकों का अंदर से सुखा देती है, जिससे गंभीर डिहाइड्रेशन, पेशाब में जलन और बवासीर जैसी समस्याएं अचानक उभर सकती हैं। यदि इसे लेना बहुत ज़रूरी है तो इसे रात भर भिगोकर बहुत कम मात्रा में लें, लेकिन बेहतर होगा कि इस मौसम में मेथी की जगह सौंफ या धनिया के बीजों का पानी पिए, जो नमी बनाए रखता है। फ्रेंड्स, चौथा है सूखे मेवे। जी हाँ दोस्तों, बादाम, अखरोट
और पिस्ता ताकत का खजाना है। लेकिन जेठ में ये पीत के राजा कहलाते हैं। सूखे मेवों में भारी मात्रा में कैलोरी और गर्मी होती है। बिना भिगोए हुए सूखे मेवे खाने का मतलब है अपने लीवर पर सीधा हमला करना। इनकी गर्म तासीर शरीर का तापमान बिगाड़ देती है, जिससे अचानक नाक से खून आना या चेहरे पर मोटे मोटे मुहासे दिखना शुरू हो जाता है और मोटे मोटे मुहासे निकलना आम बात है। जेठ में इन्हें कम से कम 10 से 12 घंटे पानी में भिगोना अनिवार्य है। भिगोने से इनकी गर्मी पानी में निकल जाती है और ये पचने में आसान हो जाते हैं। बिना भिगोए मेवे खाना शरीर में तेजाब बनाने जैसा है। छठा है दोस्तों उड़द की दाल। जी हाँ फ्रेंड्स, आयुर्वेद में उड़द की दाल को सबसे भारी और पचने में कठिन दाल माना गया है। जेठ की गर्मी में हमारी पाचन शक्ति पहले से ही मंद होती है। ऐसे में उड़द की दाल, दही बड़े या कचौड़ियाँ खाना आपके पाचन तंत्र को ओवरटाइम करने पर मजबूर कर देता है। यह दाल शरीर में इतनी गर्मी और गैस पैदा करती है कि आपको पूरा दिन सुस्ती और बेचैनी महसूस होगी। यह नसों में रुकावट पैदा करती है, जिससे जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। इस महीने उड़द को पूरी तरह त्याग कर मूंग की दाल से दोस्ती करें, जो आपके पेट को राहत देगी। आगे हम जानेंगे सातवां। दोस्तों सातवां है खजूर, गर्मी का विस्फोट। दोस्तों खजूर ताकतवर तो है, लेकिन यह रेगिस्तानी फल है। भारतीय मैदानी इलाकों की लू और खजूर की अति गर्म तासीर मिलकर शरीर का संतुलन बिगाड़ देती है। जेठ की दोपहर में खजूर खाना सीधे तौर पर पित्त को भड़काना है। इससे शरीर में अचानक गर्मी बढ़ सकती है, जिससे चक्कर आना या घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर खून की कमी के लिए इसे लेना ही है तो रात भर पानी में भिगोकर केवल एक खजूर लें। याद रखें, बिना भिगोए खजूर इस मौसम में आपके रक्तचाप को भी प्रभावित कर सकता है। आगे जानेंगे आठवां। दोस्तों आठवां नंबर है सोंठ, सूखी अदरक। जी हाँ दोस्तों, सोंठ सर्दियों के लिए वरदान है, लेकिन जेठ के लिए तेजाब के समान है। सोंठ ताजी अदरक से कई गुना ज़्यादा गर्म और खुश्क होती है। यह शरीर के भीतर जल तत्व को सुखा देती है। यदि आप इस मौसम में सोंठ का काढ़ा या चाय पी रहे हैं तो यह आपके पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे भयंकर डिहाइड्रेशन और पेशाब में पीलापन आ सकता है। गर्मी में सोंठ की जगह ताजे पुदीने या धनिया का इस्तेमाल करें, जो आपके लीवर को ठंडक पहुंचाएंगे। आगे दोस्तों नंबर 9, गर्म फल, आम और पपीता। आम फलों का राजा है, लेकिन इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। अगर आप बाजार से सीधा लाकर आम खाते हैं तो यह चेहरे पर फुंसियों की फौज खड़ी कर देगा। आम में मौजूद फाइटिक एसिड शरीर की गर्मी बढ़ाता है। इसे खाने से पहले कम से कम घंटों पानी में डुबोकर रखना जीवन रक्षक उपाय है। इसी तरह पपीता भी गर्भाशय और पेट में गर्मी बढ़ाता है, जिससे दस्त लग सकते हैं। जेठ में इन फलों की जगह तरबूज और खरबूजा खाएं, जिनमें 90% पानी होता है, जो शरीर को ठंडा रखते हैं। 10वां है फ्रेंड राई, सरसों के दाने। दोस्तों भोजन में तड़का लगाने के लिए राई का इस्तेमाल आम है, लेकिन जेठ में यह छोटी सी राई बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। राई की प्रकृति बहुत तीखी और पित्तवर्धक होती है। यह पसीने की ग्रंथियों को उत्तेजित करती है,
जिससे पसीने में बदबू और त्वचा पर गमहौरियाँ बढ़ जाती हैं। जेठ के महीने में राई की जगह जीरा, सौंफ या कलौंजी का तड़का लगाएं। ये चीज़ें न केवल भोजन को सुपाच्य बनाती है, बल्कि आपके खून को भी ठंडा रखने में मदद करती है। दोस्तों, आगे जानेंगे नंबर 11, चाय और कॉफ़ी। तो हाँ दोस्तों, प्यास का भर्म, चाय और कॉफ़ी। चलिए जानते हैं। गर्मी में चाय या कॉफ़ी पीना खुद को धोखा देने जैसा है। इसमें मौजूद कैफीन एक डिहाइड्रेटर है। यह किडनी को ज़्यादा काम करने पर मजबूर करता है, जिससे आप बार बार पेशाब जाते हैं और शरीर का जरूरी पानी बाहर निकल जाता है। चाय पीने के बाद जो पसीना आता है, उसे लोग ठंडक समझते हैं, लेकिन असल में शरीर की नमी का नुकसान है। जेठ की दोपहर में कैफीन मतलब घबराहट और बेचैनी। इसकी जगह सत्तू का शरबत, बेल का जूस या नारियल पानी पिए, जो आपके अंगों को अंदर से तर रखेंगे। आगे हम जानेंगे नंबर 12, तला भुना खाना। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में तला भुना खाना पाचन का विलेन है। चलिए जानते हैं। समोसे, पकौड़े और पूड़ी जेठ के महीने में आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अत्यधिक तेल और घी को पचाने के लिए शरीर को बहुत खून और ऊर्जा की जरूरत होती है। गर्मी में खून का प्रवाह त्वचा की तरफ ज़्यादा होता है, ताकि शरीर ठंडा रहे, जिससे पेट को कम खून मिलता है। ऐसे में भारी तेल वाला खाना खाना पेट में घंटों पड़ा रहता है और टॉक्सिन्स पैदा करता है। इससे सुस्ती, लीवर की सूजन और भूख न लगना जैसी समस्याएं होती हैं। जितना हो सके उबला हुआ या भाप में पका खाना लें। दोस्तों, आज हमने जिन 12 चीज़ों के बारे में बात की, वे केवल खाने पीने की वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि आयुर्वेद के हजारों साल पुराने विज्ञान का एक हिस्सा है। आयुर्वेद कोई पुरानी किताब नहीं है जिसे हम अलमारी में सजा कर रखें, बल्कि यह जीने की कला है। जेठ का महीना यानी मई और जून की यह तपती गर्मी हमारे शरीर के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होती है। जब बाहर का तापमान 45 या 48 डिग्री पहुंच जाता है, तो हमारा शरीर अंदर से खुद को ठंडा रखने के लिए संघर्ष करता है। ऐसे में अगर हम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे, जैसे रात को दही खाना या बिना भिगोए बादाम चबाना, तो हम अपने ही शरीर के दुश्मन बन जाएंगे। याद रखिए, आपकी रसोई आपकी पहली औषधालय है। यदि आप सही समय पर सही चीज खा रहे हैं, तो आपको कभी किसी डॉक्टर या महंगी दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं। इस गर्मी में हल्का खाएं, ताज़ा खाएं और तरल ज़्यादा लें। सरसों के तेल की जगह नारियल तेल को मौका दें। उड़द की जगह मूंग दाल से दोस्ती करें और चाय कॉफ़ी के कैफीन से बचकर सत्तू या बेल के शरबत का आनंद लें। गर्मी का मतलब यह नहीं कि आप खाना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप जागरूक होकर खाएं। अगर आपको आम बहुत पसंद है तो खाइए, लेकिन उसे पहले पानी में ठंडा होने का समय दीजिए। अगर आपको कढ़ी पसंद है तो उसे पतला रखिए। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है और मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप और आपका परिवार इस भीषण गर्मी में भी तरोताज़ा और ऊर्जावान बना रहे। अब आपकी बारी है। मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए कि इन 12 गलतियों में से आप कौन सी गलती सबसे ज़्यादा कर रहे थे। क्या आप भी रात को फ्रिज से निकाल कर ठंडा दही खा रहे थे, या क्या आपने भी बिना भिगोए मेवे खाने की शुरुआत कर दी थी। आपके कमेंट्स न केवल मुझे मोटिवेट करते हैं, बल्कि दूसरों को भी
अपनी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। अगर आपको आज की यह जानकारी जरा भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी सेहत को लेकर लापरवाह है। खासकर घर के बड़ों और बच्चों के साथ इसे साझा करें क्योंकि गर्मी का सबसे ज़्यादा असर उन्हीं पर होता है। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप दुनिया की हर खुशी का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।